हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर, जो आपको पूरी कोशिश करता है एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाने में, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहने लगे यही तो था स्मार्ट स्टूडेंट स्कूल का। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इससे पहले बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, और अच्छी बात यह है कि वो रिपीट हुआ है बार बार, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और उससे अच्छी बात मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन हर एक साल के बाद रिपीट हुआ है, हर एक साल के बाद रिपीट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन को, जो कि परमे 6.9, मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में जो है ना खंगाला और पाया कि साला हर एक साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो ना, 2012 में आया था, उसके बाद 13 छोड़ के 14 में आया, और फिर 15 छोड़ के 16, और फिर 17 छोड़ के 18 में। इसका मतलब ये क्वेश्चन, इसका मतलब आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के इंटरव्यू से। ठीक है। तो मैंने इसीलिए, मुझे भी पता है कि आपका टाइम कितना कीमती है, तो मैंने आपके लिए जो है ना टाइम बचाने के लिए, ताकि आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट ना करूँ और आपके सेल्फ स्टडी में जो है ना कोई दखल अंदाजी ना करूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही जो है इसको बहुत ही बढ़िया से लिख दिया है। और अभी मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना इसका बताऊँगा कि कौन कैसे हुआ। मैंने फिर से ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटा मोटी समझो कि एक त्रिभुज है, उसका इस कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि पहली भुजा का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना दिया है मेरे को। तो ये वाला कोण एंगल B समकोण होगा, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण। इस पहली भुजा का, यहाँ पे देखो ना, ये पहली भुजा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना। AC मेरा पहली भुजा, AB मेरा दूसरी, और BC मेरा तीसरी भुजा है। तो इस पहली भुजा का सम्मुख कोण B 90 डिग्री होता है। जैसा कि एंगल AB का सम्मुख कोण बात करें तो C होगा, और BC का सम्मुख कोण बात करें तो A होगा। इसी तरह पहली भुजा का सम्मुख कोण B है, दूसरी भुजा का सम्मुख कोण C है, तीसरी भुजा का सम्मुख कोण A है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने लिखा दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी पहली भुजा के स्क्वायर बराबर दूसरी और तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर जो है ना, इतना मेरे को दिया है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल B, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है। तो मैंने फिर जो है ना रचना में शुरू किया। रचना क्या किया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर थ्योरम को प्रूव करने के लिए, हर प्रमेय को जो है ना प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए रचना का एक अहम भूमिका होता है। रचना जरूरी होता है। लगभग हर थ्योरम में, हर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो है ना रचना तो होता ही है। ठीक है, ऐसा आप समझ लो। तो रचना में PQR एक त्रिभुज है, मैंने रचना में PQR एक त्रिभुज लिया। ठीक है, और AB के समान PQ लिया और BC के समान QR लिया। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री, एंगल Q ये 90 डिग्री लिया, AB के बराबर PQ लिया, इस AB के बराबर PQ लिया, और BC के बराबर QR लिया। ठीक है, इतना। उसके बाद ये मेरा रचना इतना लिया, और रचना के बाद मैंने अपना जो है ना काम शुरू किया, सिद्ध जो है ना शुरू किया। और सिद्ध में मैंने क्या लिखा कि त्रिभुज PQR में, मैंने त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज से जो है ना अपना काम शुरू किया है ना। तो त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, हम जानते हैं कि ये मेरा जो है ना पाइथागोरस प्रमेय है। PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है। तो PR स्क्वायर बराबर, इस PQ को हम AB का स्क्वायर लिखें। कैसे? PQ को हम AB लिखें, कहाँ से लिखें, यहाँ से देखो, PQ बराबर AB था मेरा, तो PQ की जगह AB लिखा और QR का जगह BC लिखा, है ना। तो इस तरह से ये मेरा समीकरण 2 मिल गया। मैंने जो दिया था उसको समीकरण 1 लिया। ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, ये कहाँ से आया, देखो इस दोनों ही समीकरण को देखो। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसमें देखो PR का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम देखते हैं, हम ये पाते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 का जो राइट साइड है ना, समीकरण 1 का राइट साइड और समीकरण 2 का जो राइट साइड है ना, वो दोनों आपस में बराबर है। तो इसीलिए मैंने जो है ना समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट साइड को जो है ना यहाँ पे बराबर दिखा दिया। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट साइड को बराबर दिखा दिया। इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बचा मेरा AC बराबर PR, और इसको नाम दिया समीकरण 3। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, देखो इतना तो क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या काम किया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में काम किया। क्या काम किया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में हमने क्या काम किया, काम ये किया कि इन दोनों त्रिभुज को जो है ना सर्वांग समता दिखाने का कोशिश किया। ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता दिखाने का कोशिश किया। तो उनमें मैंने ये पाया कि AB बराबर PQ, जो कि रचना से, यहाँ पे मेरा AB बराबर PQ रचना में हम लिए थे। BC बराबर QR, जो कि BC बराबर QR, ये भी जो है ना रचना से
हम लिए, और इस तरह से AC बराबर PR, AC बराबर PR अभी जो है ना हम यहाँ पे सिद्ध किए समीकरण 3 से। तो मेरे को भुजा 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 यानी SSS सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR मिला। ठीक है, तो मेरे को सर्वांगसम SSS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज जैसे ही मेरा सर्वांगसमता हो गया, तो हम जानते हैं कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांगसमता करने के बाद उनके सम्मुख कोण, उनके सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब ये है कि एंगल A बराबर एंगल P हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल R हो जाएगा। ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर तो था ही, साथ में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये भी दिखा दिए हैं। तो एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल एंगल A बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल R हो जाएगा। तो उसी तरह जो है ना एंगल Q के जो है ना बराबर एंगल B आ गया। देखो सर्वांगसमता नियम से एंगल ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, एंगल B बराबर एंगल Q। जैसे ही मेरा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता हो गया, तो मैंने जो है ना एंगल B और एंगल Q को बराबर कर दिया, है ना। तो एंगल B बराबर एंगल Q मेरे को यहाँ से जो है ना रचना से मेरे को 90 डिग्री मिल गया। तो एंगल B बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही दोनों त्रिभुज को सर्वांगसमता कर दिया, तो यहाँ पे जो है ना एंगल Q बराबर जो कि 90 डिग्री दिया था, तो मैंने जैसे ही पुट किया, मैंने एंगल Q का मान जैसे ही पुट किया, मेरे को एंगल B मिल गया। और इस तरह से जो है ना हम त्रिभुज के पहली भुजा के जो सम्मुख कोण B है, इसको मैंने 90 डिग्री का दिखा दिया, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये हर एक साल के बाद रिपीट होता है। तो आप समझ लो कि इस साल या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो 6.8 पर में, जो कि इसके बाद होता था। जैसे 14 में ये क्वेश्चन आया है, तो 15 में जो है ना 6.8 पर में आया था, ठीक, 16 में ये क्वेश्चन आया है, तो 17 में जो है ना 6.8 पर में आया था, 18 में ये आया, और 20 में जो है ना मैंने देखा है कि 20 में 6.8 पर में आया है, 21 में तो हुआ नहीं, 22 में पर में था नहीं, क्योंकि ये पूरा ही ये चैप्टर जो है ना ऑब्जेक्टिव में था। तो 2023 के लिए ये हमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये 95% समझ लो कि ये जो है ना क्वेश्चन इस बार आ ही रहा है। तो आप बढ़िया से तैयारी करो, छाप दो जाके, जैसा मैंने लिखा है उस तरह से नोट से बना लो, और नोट से बनाने के बाद जो है ना आप अपनी कॉपी में 2-3 बार लिख लो, है ना। और मैंने तो समझा दिया ही है, समझ के जो है ना 2-3 बार लिख लो, उसके बाद आप देखना कि आपका हाथ अपने आप चलने लग जाएगा और ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम में छाप के आओगे। स्टूडेंट, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना लेके आते रहूँगा, जो कि क्वेश्चन बैंक को हम लोग जो है ना पूरे क्वेश्चन बैंक को खंगालते हैं, और पूरे क्वेश्चन बैंक खंगालने के बाद जो इंपॉर्टेंट लगता है ना कि वो 2023 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग अपना जो है ना उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और मैथ में, है ना, साइंस का भी आता है, मैथ में जो है 100 लाने का जो पूरा जद्दोजहद है ना, पूरा कोशिश है कि इस साल 2023 मेरा एक भी स्टूडेंट मैथ में जो है ना 100 में 1 नंबर भी नहीं कटवाएगा, ठीक है, वो पूरा 100 में 100। बाय बाय, टेक केयर, अपना याद रखिएगा, बाय।